क्या आपने कभी सोचा है कि घर में लगी हुई एक छोटी सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपके सोचने के तरीके को किस तरह से बदल देती है? नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी होती है उसका हमारे अंतर मन पर यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्या प्रभाव होता है। अब गौतम बुद्ध की प्रतिमा तो सबके घर में कभी ना कभी आई ही होगी। कुछ लोग को अच्छी लगती है तो खुद खरीद के ले आते हैं और कुछ लोगों के यहाँ गिफ्ट में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव होगा। सो व्हाट इज बुद्धा? बुद्धा इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, कामनेस एंड पीस। सरल शब्दों में कहूं तो शांति, ध्यान और निर्वाण। तो आखिर बुद्ध से हम क्या चाहते हैं? शांति, ध्यान या फिर सामाजिक मोह माया से छुटकारा? तो चलिए इस पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक रियल लाइफ केस स्टडी। तो एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड का फोन आया। अब उनसे बहुत सालों के बाद बात हो रही थी। तो मैंने पूछा कि यार कहाँ रहती हो तुम? ना तो कोई फोन नंबर, ना कोई कॉल, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कहाँ गायब हो? तो उसने बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब दिया। कहा, मेरा तो अब इस दुनिया के मोह माया से मन ही भर गया है बिल्कुल। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं बहुत दूर चली जाऊं, जहां कोई मुझे ना जानता हो। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैंने उससे कहा कि तुम सबसे पहले एक काम करो कि तुम्हारे घर में वेस्ट की डायरेक्शन में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है ना, उसे वहां से उठा करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख दो। तो उसने कहा कि मेरे पूरे घर में सिर्फ एक ही गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तुम इतना श्योर होकर कैसे कह सकती हो कि वो वेस्ट की ही डायरेक्शन में है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा काम करो, फटाफट प्ले स्टोर से कंपास डाउनलोड करो और अपने घर के सेंटर में खड़े होकर के और वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ देखो। तो उसने वैसे ही किया। उसने प्ले स्टोर से कंपास डाउनलोड किया और वेस्ट की तरफ देखा, और जब देखा तो एग्जैक्ट वेस्ट की डायरेक्शन में ही गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी, जिसमें कि वो एक मेडिटेटिव पोज में थी। तो वो तो बिल्कुल ही हैरान रह गई। खैर, मैंने उससे कहा कि अब एक काम करो, इस मूर्ति को यहां से उठाओ और ले जा करके नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रख दो। तो उसने वैसे ही किया। फिर मैंने कहा कि अब 1 महीने के बाद मुझे बताना कि तुम्हारी ये जो वैरागी वाली धारणा है इसका क्या हुआ। ये अभी भी है कि चली गई, खत्म हो गई? तो उसने कहा कि ठीक है। फिर 1 महीने बाद उसका फोन आया। तो मैंने पूछा अब बताओ, अभी भी जाना है या अब यहीं रुकने का इरादा है? तो उसने कहा कि नहीं, अब तो मेरा माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो गया है और मन में बहुत शांति भी रहने लगी है। पहले जैसे मन बहुत विचलित सा रहता था, लगता था कि सब छोड़ के चली जाऊं, अब वैसा नहीं है। अब लगता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है। तो आपको समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वेस्ट की जो दिशा है ना, वो प्राप्तियों की दिशा है। और प्राप्ति किस चीज की हो रही थी? वैराग्य की, क्योंकि वहां वैराग्य से संबंधित एक तस्वीर लगी हुई थी। और उसे शिफ्ट करते ही दिमाग में शांति क्यों आई? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ना, वो मेडिटेशन की है और हमारे दिमाग से संबंधित है। तो वहां पर अगर हम मेडिटेटिव पोज लगाएंगे तो हमारे दिमाग में शांति आएगी। जैसे मेडिटेशन करने से आपका मन शांत होता है, बस ये पिक्चर भी कुछ ऐसा सा ही आपको इफेक्ट देगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपके घर में यदि बुद्ध की प्रतिमा है तो उसे किधर लगाएं? प्रतिमा के अनुसार, यानी कि उसका रंग रूप कैसा है उसके हिसाब से उसे किस दिशा में रखें। देखिए, गौतम बुद्ध जो है वो शांति का प्रतीक है।
और वो अक्सर मेडिटेटिव पोज में होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, ध्यान मुद्रा में दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में रखना सबसे अच्छा है। यहाँ पर जब आप उनकी प्रतिमा को रखेंगे तो वो आपको शांति प्रदान करेंगे, मन शांत होगा आपका। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इनकी प्रतिमा को रखने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रतिमा लाल या फिर पीले रंग की नहीं होनी चाहिए या गोल्डन कलर की नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, ऑफ व्हाइट इस कलर की प्रतिमा को लगा सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि बुद्ध भगवान की कुछ ऐसी प्रतिमा भी होती है जिसमें उनके हाथ में कुछ कलश सा रहता है और कुछ जड़ी बूटियां वगैरह रहती हैं। तो ये जो प्रतिमा है ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब रोगों से मुक्ति देने के लिए। तो यदि आपको ऐसी प्रतिमा मिलती है तो आप उसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएंगे। लेकिन ध्यान फिर से यही रखना है कि लाल पीला रंग ना हो और बाकी के जो रंग मैंने अभी बताए वो सब हो। तो ये तो दो बहुत अच्छी दिशाएं हो गई। अब यदि आपकी बुद्ध की प्रतिमा गोल्डन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है तो आप उसे वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में रख सकते हैं। और यदि उस प्रतिमा में इस तरह की मुद्रा बनी हुई है हाथों की तो वो सर्वोत्तम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्रा है ना, इसे कहते हैं वितर्क मुद्रा। और वितर्क मुद्रा मतलब तर्क वितर्क करना। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में इस मुद्रा में बनी हुई गौतम बुद्ध की प्रतिमा आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता को अच्छा करेगी। इसके बाद यदि आपके घर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा रेड कलर की है या रेड और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है तो आप उसे फायर जोन्स में लगा सकते हैं, मतलब कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ इन डायरेक्शंस में आप लगा सकते हैं। अब यदि इनमें इस तरह की पोज बनी हुई है उनके हाथों की, इसे कहते हैं अभय मुद्रा, यानी कि हर तरह के भय से मुक्ति, और ये एक आशीर्वाद की मुद्रा भी है। तो इस तरह की मुद्रा में आप अगर साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में प्रतिमा को लगाते हैं तो भी ये आपको भय से मुक्त करेगी और आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अब यदि आपकी प्रतिमा लाल रंग की है और भगवान बुद्ध के हाथ उनकी गोद में है, दोनों हाथ, यानी कि जो मेडिटेटिव पोज है वो है, तो ऐसी प्रतिमा को आप दक्षिण की दिशा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो है वो रिलैक्सेशन से संबंधित है। तो इस तरह से जिस भी रंग की आपकी प्रतिमा हो उसे अलग अलग दिशा में लगाएं। और यदि मुद्राएं भी उचित बैठ जाएं तो फिर सोने पे सुहागा है। तो बस इस तरह से अपने घर में गौतम बुद्ध को सजाएं और उनसे लाभ लें जीवन में। धन्यवाद।